Good morning to all of you. In my previous video, we discussed about the summary of this chapter, means chapter 3rd, his first flight. So today in this video, we are going to discuss the solution of NCERT questions. So question first is, why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? Now answer is, the young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. He thought that his wings would not support him while flying. Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. All birds must be afraid to make their first flight. Similarly, a human baby is also afraid of taking the first step and finds it challenging when he learns to crawl and stands up without support. Question number 2 is, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? The young seagull was very hungry. It was his hunger that ultimately compelled him to fly. His hunger intensified when he saw his mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. He cried to her, begging her to get some food. When his mother came towards him with food in her beak, he screamed with joy and anticipation. However, she stopped midway. He wondered why she did not come nearer, not being able to resist or control his hunger any longer. He dived at the food in his mother's beak. At that moment, his hunger overpowered his fear of great expanse of sea beneath the cliff. Finally, this plank was followed by the natural reaction of his body to fly. मीन्स जो साइट था, मीन्स जो दृश्य था फूड का, उसने उसे पागल बना दिया. वॉट दिस सजेस्ट? वॉट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? कैसे यंग सीगल ने अपनी फाइनली जो उड़ान है वो भरी? तो ये जो यंग सीगल था वॉज वेरी हंग्री. इट वॉज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, कि यह उसकी भूख थी जिसने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया. हिज हंगर इंटेंसिफाइड, उसकी हंगर जब बढ़ी जब उसने देखा उसकी मदर जो थी वो टीयरिंग काट रही थी फिश को पीसेस में अपने पैरों के नीचे. ही क्राइड, वह रोया. उसने अपनी मदर से कुछ भोजन मांगा. व्हेन हिज मदर, जब उसकी मदर उसके पास आई अपनी बीक चोंच में फूड को लेते हुए, वह चिल्लाया खुशी से और उछलने लगा. हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, यद्यपि वो रास्ते में ही रुक गई. ही वंडर्ड, और वो सरप्राइज था. वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो उसके पास क्यों नहीं आई. नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट और कंट्रोल हिज हंगर एनी लॉन्गर, और वो अपनी भूख को ज़्यादा लंबे समय तक रोक नहीं सकता था. ही डाइव्ड एट द फूड इन हिज मदर्स बीक, और उसने गोते लगाना स्टार्ट किया एट द फूड के लिए इन हिज मदर्स बीक, चोंच से लेने के लिए. एट दैट मोमेंट, और इसी समय हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, उसकी जो भूख थी उसने काबू कर लिया था उसके डर को, और वो क्या करने लगा, पानी में उछल, कभी ऊपर की ओर उठने लगा कभी नीचे की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? सीगल्स के जो पेरेंट्स थे हैड ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने काफ़ी कोशिश की
बट ही वॉज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, किंतु वो डर की वजह से नहीं उड़ पा रहा था। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने देखा अपने भाई बहनों को, बट वुडंट मेक एनी एफर्ट्स, किंतु उसने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। दैट्स वाई दी होल फैमिली, इसलिए जो कंप्लीट जो फैमिली थी उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया, उसे धमकी दी। एंड कैजोल्ड हिम टू कंप्लीट एफर्ट वेंट इन वेन, और उस पर चिल्लाने लगे कि वो कोशिश करे, बट सब व्यर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स। कि क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एनकरेज किया हो, उत्साहित किया हो अपने डर पर काबू पाने के लिए। यस, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग इन टू राइड अ बाइसिकल इन क्लास 6। कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है जब मैं सीख रहा था बाइसिकल, जब मैं क्लास में था 6। इन माई इनिशियल अटैम्प्ट्स आई फेल डाउन एवरी टाइम, और जब भी मैं कोशिश करता मैं हमेशा गिर जाता। एंड डेवलप्ड अ फियर, और फियर मेरे मन में डर बैठ गया साइकिलिंग के प्रति, विच वॉज डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड कैजुअलिंग कुड लेट मी ट्राई इट अगेन, बट माई फादर एनकरेज, किंतु मेरे फादर ने मुझे एनकरेज किया कि मैं अपने डर पर काबू पाऊँ। एंड हेल्प, और उन्होंने मेरी सहायता की। ही वॉज अडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिलिंग। ही टुक मी ऑन अ मून नियर विलेज, वो मुझे एक पास के गांव में लेके गए। एंड मेड मी सिट एंड आस्क मी टू पुट माई हैंड्स ऑन द हैंडल एंड फिट ऑन द पैडल। इट इज पैड डाउन एंड आई एन्जॉय इट विदाउट फियर विच डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस, और मैंने ऐसा ही किया, और जिसकी वजह से मैंने अपने डर पर काबू पाया और कॉन्फिडेंस को डेवलप किया। दस आई ओवरकेम माई फियर टू साइकिलिंग एंड स्टार्टेड राइडिंग अ साइकिल आफ्टर अ फ्यू प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try, regardless of a possibility of failure? We face some problems in the initial stage while learning new skills. हम काफ़ी प्रॉब्लम से सोल्व फेस करते हैं जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, ड्यू टू द फियर ऑफ फेलर, किंतु फेल होने के डर से वी हेजिटेट, हम हेजिटेशन फील करते हैं हमारे नए वर्क को करने में। इन केस ऑफ द सीगल, और सीगल के केस में उसके पेरेंट्स उसे उड़ने के लिए बार बार बोल रहे थे। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, आई वॉज कैजोल्ड बाय माई फादर टू लर्न साइकिलिंग। और इसी तरीके से मेरे प्रीवियस आंसर की तरह जो मेरे फादर थे वो मुझे बार बार साइकिलिंग के लिए कह रहे थे। सो एट दैट स्टेज, और इसीलिए इस स्टेज पर आई वॉज टू लर्न साइकिलिंग, मैंने साइकिलिंग करना सीखा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मेरे डर पर विजय प्राप्त करना, काबू करने के लिए। यस, माई सक्सेस वॉज गारंटीड, मेरी जो सक्सेस थी वो गारंटीड थी, बिकॉज इफ़ समवन इज़ डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले कुछ करने के लिए तो सक्सेस होना निश्चित है। मोर ओवर एज सेड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood these solutions of NCERT questions. So thank you students.